हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर आपका 24 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 है। ठीक है, इंटीग्रल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, इवेल्युएट द डिफाइंड इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 24 to 31। इसको हिंदी में बोलेंगे 24 से 31 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, 0 से पाई बाय लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई बाय 4 है। sin x cos x बाई cos के पावर 4x प्लस sin के पावर 4x दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। आपको सोल्यूशन हो गया। सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। सोल्यूशन इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे। ठीक है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 4 है। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। साइन x cos x बाई cos के पावर 4x प्लस साइन के पावर 4x dx दिया हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/2 से हम डिवाइड कर रहे हैं पहले 0 से पाई बाई 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 2 साइन x cos x बाई हो जाएगा cos के पावर 4x प्लस साइन के पावर 4x dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 2 sin x cos के पावर 4x प्लस साइन के पावर 4x dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में नीचे वाला को कुछ तोड़ते हैं। क्या तोड़ेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 sin x डॉट cos x। ठीक है, अब cos के पावर 4x है तो 1 माइनस cos के पावर 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस cos के पावर 4 है तो 1 माइनस साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस फंक्शन का जिसे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगाया देखते जाइए आप ध्यान से। cos 4x इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यही वाला फॉर्मूला को हम इसमें यूटिलाइज किए हैं, केवल cos के पावर 4x की जगह पे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम टी पुट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या पुट कर लेते हैं, टी पुट कर लेते हैं। लेट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, आपका हो जाएगा 2 sin x cos x dx हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 sin x cos x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लेंगे। dx का वैल्यू निकालेंगे आपका तो dt बाई आ जाएगा 2 sin x cos x, 2 sin x cos x आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। dt का वैल्यू निकल गया, dx का वैल्यू निकल गया, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस टी का होल स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे 1/2 तो हमारा कॉमन है, इंटीग्रेशन 2 sin x cos x बाई आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस टी, साइन स्क्वायर एक्स का जगह पे हम टी पुट किए हैं, टी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा आपका डी टी, डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी टी 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं, बच्चा क्या बच गया आपका 1/2 तो हमारा पहले से कॉमन है, इंटीग्रेशन यहाँ से वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, वैल्यू लिख लेते हैं 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, यहाँ पे हो जाएगा 0 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 4। ठीक है,
इसके बाद हो जाएगा 1 बाई आपका हो जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर dt आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा यूटिलाइज कर लेंगे तो 1 बाई हो जाएगा आपका 1 बाई 1 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t dt आ जाएगा, क्योंकि इसको और इसको ऐड कर लिया है, इसको और इसको ऐड कर लिया, इस फंक्शन में आ गया हमारा, इस फंक्शन में आ गया तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपली इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। इस फंक्शन में आ गया तो अभी इंटीग्रेट नहीं करते हैं, यहाँ पे हम क्या किया थोड़ा लिख भी लेते हैं इसको, ऐड एंड सब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, उसमें करते हैं ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं 1/2 से, क्या कर लेते हैं ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं आपका 1/2 से, 1/2 से ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं ना, तो 1/2 का तो 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से कुछ इसमें चेंज करते हैं, तो यहाँ से चेंज करते हैं 1/2 से ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/t स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो t हो जाएगा, और उसके बाद यह 2t है तो t ये भी t हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1/2 से, तो 2 से 2 4 हो जाएगा, ठीक है सर, 1 बाई आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से तो 1 को तो रहने देते हैं, t से t कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा माइनस t हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 हो जाएगा, dt आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्या आ जाएगा आपका 1/4 माइनस 1/t स्क्वायर माइनस t प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, 1/4 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से तो इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट का वैल्यू लिख लेते हैं 0 से π/4, 0 से आपका π/4, ऑल इक्वेशन में वैल्यू लिखा जाता है 0 से π/4, 0 से π/4 है अपर लिमिट, और 0 है, और अपर लिमिट आपका π/4 है, लोअर लिमिट 0 है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dt लिख लेते हैं। आपका यहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू भी यहाँ से चेंज हो जाएगा, रेंज यहाँ से कुछ चेंज करते हैं, सॉरी इसका रेंज अभी इसको ए नहीं लिखते हैं, रेंज हम चेंज करते हैं, अब ध्यान से देखते जाइए, रेंज का वैल्यू हमें यहीं पे चेंज करना होगा, रेंज का वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं, तो क्या करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, t इक्वल टू साइन स्क्वायर 0, t इक्वल टू लिखते हैं साइन स्क्वायर 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, t इक्वल टू लिखते हैं साइन स्क्वायर π/4 पुट करेंगे तो हमारा 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ से लिख लेते हैं 0, यहाँ से 1/2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 से 1/2, क्या आ जाएगा आपका 0 से 1/2 आ जाएगा, 0 से 1/2, इसमें ऑल में 0 से 1/2 लिखेंगे, 0 से 1/2, 0 तो वाले है 1/2, 0 से 1/2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं π/4 इंटीग्रेशन 0 से 1/2, ठीक है, 1 बाई t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका dt, क्या होगा dt, हमारा एक फंक्शन पे आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या फंक्शन पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, इसका इंटीग्रेशन होता है, तो इसको इंटीग्रेट tan इस फंक्शन पे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 तो हमारा कॉमन है, 1/a, तो 1/a का क्या है 1/2 हो जाएगा, tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है t माइनस 1/2 है बाई 1/2 हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे 1/4 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट रखते हैं अभी 2 हो जाएगा, tan इनवर्स 2t माइनस 1 हो जाएगा, 2t माइनस 1/2, 2t माइनस 1/2 हो जाएगा बाई 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 जाएगा ऊपर तो मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 तो ऊपर चल जाएगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस ब्रैकेट को लॉक करते हैं। ठीक है, तो इस अभी यहाँ से रखने देते ये हो जाएगा। ठीक है,
ये बटा में है तो यहाँ से मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट 2 tan इनवर्स 2t माइनस 1, टी का वैल्यू पुट कर लेंगे आप, क्या हो जाएगा 1/4 2 tan इनवर्स 2t माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 2t माइनस 1 हो जाएगा तो अब 2t माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू भी पुट करना है ना, 0 से 1/2, 0 से 1/2, 0 से 1/2, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या करते हैं, टी का पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो टी का वैल्यू हमारा क्या है, टी इक्वल टू क्या माने हैं, साइन स्क्वायर एक्स, टी इक्वल टू हम मान लिए साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स टी का वैल्यू पुट करें या टी का वैल्यू अभी रहने देते हैं, तो क्या करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट का भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखेंगे। रिजल्ट आएगा आपका t माइनस 1/2 है तो हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व नहीं करते हैं, इसको हम डायरेक्ट इसी पे t का वैल्यू पुट कर लेते हैं, इस पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू यहीं से पुट कर लेते हैं। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से फायदा नहीं है क्योंकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा डाउट होगा। तो 1/4 तो हमारा कॉमन है, ठीक है, 1/4 कॉमन है तो यहाँ से 2 हो जाएगा। tan इनवर्स सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 tan 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं मल्टीप्लाई में, तो माइनस tan इनवर्स 0 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 माइनस यहाँ से कॉमन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, π/4 आ जाएगा क्योंकि माइनस tan 1 का वैल्यू आपका हो जाएगा π/4 आ जाएगा। tan से tan तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई π/4, इसको लिख सकते हैं π/8। ये हमारा आ गया रिजल्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन को फिर से आपको हम एक बार रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से π/4 sin x cos x बाई cos के पावर 4x sin के पावर 4x आपका dx दिया हुआ है। क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का साइन लगा के जो है सेम क्वेश्चन उतार लिया। उसके बाद क्या किया, सेकंड में हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए, उसके बाद इसी इक्वेशन को लिख लिया। अब क्या किया, cos के पावर 4x को हम लिख लिए 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, sin के पावर 4x को लिख लिए sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। तो sin स्क्वायर x को t मान लिए, उसके बाद इसका डिफरेंशिएट कर लिए, dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद इसका वैल्यू हम पुट कर लिए, sin स्क्वायर x की जगह पे t पुट कर लिए। उसके बाद जो बच्चा उस फंक्शन को t के फॉर्म में लिखे, लिखने के बाद 1/2 से ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लिए। उसके बाद डिनोमिनेटर में 1/4 से ऐड एंड सब्सट्रैक्ट किया है। पहले हम क्या किए, 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिए, इस फंक्शन में 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए हैं। उसके अलावा भी 1/4 से ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लिए, यहाँ से लिख देते हैं आपका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन 1/2 एंड ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1/4। ये दो फंक्शन हम इसमें किए हैं, ठीक है। इसमें करने के बाद हमारा फंक्शन आ गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया। तो x स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला होता है आपका x स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आपको। इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c होता है। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर आकर तोड़ लिए, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिए, जो बचा हमारा ये रिजल्ट आ गया π/4, ठीक है। इसको नोट कर ले। यहाँ से कोई भी स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, वहां से इंटीग्रल का ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस में डिस्कस किया हुआ है। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, क्वेश्चन में क्वेश्चन सजा के रखा गया है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन या जो भी एक्सरसाइज में डाउट हो जाके वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो इसको आप नोट कर ले। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए, थैंक यू।